हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपीएसआई के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे जो 7वां क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, किसी प्रवेश परीक्षा में अहार्यता प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम अंक है 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। अहार्यता प्राप्त करने के लिए मतलब दोस्तों पास होने के लिए दोस्तों 522 अंकों की आवश्यकता होती है। और जो कुल नंबर होते हैं उनको हमेशा और हमेशा बटे में लिखते हैं यदि हमें प्रतिशत में बताना है। और दोस्तों कट ऑफ प्रतिशत में बताना है तो दोस्तों इसलिए बटे में 600 कर दिया और इंटू 100 करेंगे यदि हमें किसी भी चीज को प्रतिशत में बताना होता है। बस दोस्तों आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसको काटिए तो ये 8 छंग 48, 7 छंग 42, 87 यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषि ने किसी प्रवेश परीक्षा में कुल 75 अंक है और ये जो कुल अंक होते हैं इसको हमेशा बटे में लिखना है, तो आप इसको आंख बंद करके बटे में लिख दीजिए। 66 अंक प्राप्त किया, जितने अंक प्राप्त करता है उसको ऊपर लिख देना होता है। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए इंटू में 100 करा देंगे। बस इसको हल करिए तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 22 तिया 66, 22 चौको 88 यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान से क्वेश्चन इसलिए इनको फटाफट में करा दे रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या ज्ञात करनी है। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल मेथड बता रहा हूं, इसके बाद इस क्वेश्चन का मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप विद इन सेकंड बिना पेन के इस तरह क्वेश्चन आप हल करेंगे। यहां पर आप सबसे पहले क्या दोस्तों बोला गया है कि 45% का मान आपको 135 के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले इसका 45 से 1% निकालेंगे। 45 अब हम लोग 1%। और दोस्तों हम लोग 45 से कहां पर आ गए? 1 में, मतलब बड़ी वैल्यू से हम लोग छोटी वैल्यू की तरफ आए हैं, इसलिए हमेशा बटे में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 135 बटे 135 बटे 35। पहले हम 45% का मान पता था 135, अब हमने 1% का मान निकाला तो अब 45 से हम लोग 1 में आए, मतलब छोटी वैल्यू पर आए, इसलिए हमने 45 से डिवाइड करा दिया। अब दोस्तों 45 के बाद हमें संख्या ज्ञात करनी है, और कोई भी संख्या हो या कोई भी चीज हो वो अपने आप का हमेशा या तो 100% होती है प्रतिशत में, और यदि फ्रैक्शन में बात करेंगे तो अपने आप का 1 होती है। कोई भी चीज दोस्तों, ये स्टेटमेंट परसेंटेज में बहुत बार आगे यूज होने वाला है, इस बात को अच्छे से याद रखिए। कोई भी चीज अपने आप का हमेशा 100% होती है, और यदि नंबर में बात करेंगे तो 1 होती है। अब दोस्तों 1% का मान, अब हमें 100% का मान निकालना है। अब दोस्तों 1 से हम लोग कहां पर आ गए? 100 में। तो अब हम लोग छोटे से फिर किस में आ गए? बड़े में। और जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा गुणा कराते हैं, तो ये जैसा लिखा था लिखा रहने दिया और इंटू 100 करा दिया। अब दोस्तों आपको यहां से एक बात याद रखनी है, जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप इसको काट दीजिए, 45 तिया 135, 3 इंटू 100 मतलब 300, यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। ये तो था दोस्तों आपका डिटेल मेथड। अब देखिए इसका बिल्कुल आसान तरीका, ये आपसे दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में कि 45% का मान 135 के बराबर है, और जब भी दोस्तों किसी भी प्रतिशत का मान किसी नंबर के बराबर दिया हो तो इस टाइप का प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए एक तरीका होता है। ये जो आपका नंबर लिखा होता है इसको हमेशा ऊपर लिखना होता है, और ये जो आपका प्रतिशत वाला होता है इसको हमेशा आपको बटे में लिखना होता है, और इंटू में आपको 100 करा देना होता है। बस दोस्तों इतना ही करना था, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जो प्रतिशत का मान किसी एक संख्या के बराबर आ जाए तो संख्या को हमेशा ऊपर लिखिएगा और नंबर को हमेशा नीचे लिखिएगा, इंटू में 100 करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 45 यहाँ 135, 3 इंटू 100 300, बस यही आपका आंसर आ गया।
चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अहार्ता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, और यदि अधिकतम अंक आपके 650 दिए हैं तो अहार्ता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है। दोस्तों तो ये तो बिल्कुल ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या लिखा है, 650 लिखा है, 72% अंकों की आवश्यकता है, तो आप सीधा सीधा 650 का 72 और प्रतिशत दिया है इसलिए बटे में 100 करा देंगे, बस यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन को यदि दूसरी भाषा में समझे तो ये कह रहा है कि आप हमें 650 का 72% निकाल दीजिए, बस ये क्वेश्चन इतना सा बोल रहा है। जैसे दोस्तों आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ करे तो आप इस चीज को ऐसे सोचा करिए कि जैसे मान लीजिए आपने इंटर का एग्जाम दिया और इंटर का एग्जाम में 500 का पूर्णांक था, 500 का पूर्णांक था, मैं कहूं आपके 45% नंबर आए, या मैं कहूं आपके 60% नंबर आए, मैं कहूं आपके 50% नंबर आए, आपके 50% नंबर आए, पूर्णांक था 500 का और आपके 50% नंबर आए, तो मैं पूछूं आपके कितने नंबर आए, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, 500 का 50% निकाल देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 का 50% सीधा सीधा आप बता सकते हैं कितना होगा, 250। तो ये जो क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल यही चीज बोला था कि जो टोटल पूर्णांक है वो 650 का है और नंबर कितने 72% नंबर की आवश्यकता है, तो आपसे ये 250 वाले नंबर पूछे गए थे, तो आप सीधा सीधा 650 का 72% निकाल दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन को जब आप ऐसे अपने रियल लाइफ से रिलेट करके सोचेंगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन ना हुआ करे तो उसको आप अपनी लाइफ से रिलेटेड एक कोई छोटा सा एग्जांपल से करिए, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन हल करिए। अब दोस्तों आप इसको आसानी से काट सकते हैं, ये 0 से 0 काट दीजिए, इसको आप 5 से काटिए तो 5 दूनाई 10, 13 पचे 65, इसको 2 से काटिए तो 21 दूनाई 72। अब दोस्तों आप देखिए, आप इसको पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, एक होता है यूनिट डिजिट का कांसेप्ट। तो 3 इंटू जब आप 36 कराएंगे तो पहले आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो 6 3 18, तो दोस्तों लास्ट में आपका 8 जरूर आएगा, बाकी यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। और आप यदि यहाँ पर देखेंगे सम में तो खाली सी पार्ट ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 दिया है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर सी पार्ट कर सकते थे, आपको पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरा गुणा कराएंगे तब भी आपका 468 ही आने वाला है। तो जब भी दोस्तों अभी कभी आपको ऐसा मिल जाए तो आप एक बार पहले यूनिट डिजिट देख लिया करिए, यदि कोई भी यूनिट डिजिट सेम नहीं मिल रही है तो आप वही वाला आंसर कर देंगे, यदि कोई 2 यूनिट डिजिट सेम मिल गई तब तो आपको गुणा कराना पड़ेगा। यदि नहीं मिल रही, देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, आपने तीछंग 18 करा दिया और लास्ट में 8 खाली एक ही इस ऑप्शन पर है, तो आप बिना गुणा कराए सीधा सीधा सी पार्ट टिक कर सकते थे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, तो हमें संख्या बताना। इसके पहले जब दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है प्रतिशत में, और यदि गिनती में बात करेंगे तो कितनी होती है, 1 होती है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक। आप देखिए दोस्तों, करा जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो यह जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकल के आ जाती है। मतलब हमें क्या निकल के आ जाता है, वही संख्या, और वही संख्या क्या होगी, वही 100% हमें मिल जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों आराम से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लगाने के बहुत सारे तरीके दिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसको हम लोग विथ इन सेकेंड लगा सकते हैं। दोस्तों जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देते हैं तो हमें वही सेम संख्या प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब हुआ हमें 100% प्राप्त हो जाता है। इतनी बात यदि आप समझ गए होंगे तो अब आप इसको आगे करते हैं। अब देखिए इन दोनों का जोड़ आपको कितना दिया है, 100% दिया है,
और ये आपका ये 75% है, तो आप यहां से बिल्कुल सिंपल सा बता सकते हैं कि ये आपका कितना रहा होगा, ये आपका 25% रहा होगा। फिर से एक बार सोचिए, 75 प्लस 75% का मान 100% के बराबर है, मतलब यदि इन दोनों को जोड़ 100% है और ये आपका 75% है, तो ये 100%, ये हमेशा ये कितना रहा होगा, 25% रहा होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ 100 हुआ होगा। तो यहां से आपको एक बात पता चल गई कि 25% का मान किसके बराबर है, 75 के। और जैसे ही दोस्तों आपको ये बात पता चल गई कि 25% का मान 75% के बराबर है, और ये चीज हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीख चुके थे कि यदि किसी परसेंटेज का मान किसी संख्या के बराबर आ जाए और हमें संख्या निकालनी हो, तो उसका एक सिंपल सा तरीका था कि ये जो संख्या होती है इसको ऊपर लिख देना होता है, ये जो प्रतिशत होता है इसको बटे में लिख देना होता है और इंटू में 100 करा देना होता है, यही हम लोगों का आंसर आया था। इसको काट दीजिए तो 25 या 75, 3 इंटू 100 300, यही आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि किस क्वेश्चन में किसी को भी थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जब अगले आने वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, यदि आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है। जब भी दोस्तों ये आपका क्या पूछा है, कितने फीसदी कम है, तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका मैं आपको एक फार्मूला ही बता देता हूं, और यदि फार्मूला नहीं याद होगा तो मैं इसका लगाने का तरीका ही बता देता हूं। जब भी आपको कमी प्रतिशत निकालना हो तो यहां पर आप लिखिएगा वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि, और बस दोस्तों इंटू में 100 करा दीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपकी वृद्धि अधिक कितना है, 20, तो ये वृद्धि की जगह आप 20 लिखिए और 100 यहां पर वृद्धि की जगह 20 लिखिए और इंटू में 100 करा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ये आपका हो जाएगा 20 और 100 प्लस 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 2 छक्का 12 और 1/6 आ गया, और 1/6 की वैल्यू हमें सीधा सीधा पता होती है 16.67%, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको यदि आप फार्मूले से लगाएंगे तो आप फार्मूले से इसको ऐसे लगा सकते हैं। यदि आपको दोस्तों विदाउट फार्मूला लगाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है y जो है x से 20% अधिक है, x से 20% अधिक है, मतलब कि जितना x है उससे y 20 अधिक है। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा x को 100 मानेंगे, तो x को मैंने 100 मान लिया, तो y इससे 20% अधिक है, मतलब 20 अधिक है, तो आपका y हो जाएगा 120। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको ये तो ये y कितना, अब x y से कितने फीसदी कम है, तो देखिए y है 120, x है 100, तो ये कितना कम है दोस्तों, 20 कम है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है y से, मतलब हमें तुलना किससे करना है, y से, तो इसलिए बटे में हमेशा y का मान रखेंगे, और y का मान कितना है 120। जिसके बटे में से लिखा होता है का की के, यदि ऐसा कुछ लिखा होता है तो तुलना हमेशा उसी से की जाती है और उसको हमेशा बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा y से कितना कम है, इसलिए y को बटे में लिख दिया 120। प्रतिशत बताना है इसलिए इंटू में आप 100 करा सकते हैं। वैसे 0 से 0 काट दिए, 2 छक्का 12, तो 1/6 और 1/6 की वैल्यू हमें सीधा सीधा पता होती है 16.67। यदि नहीं पता तो आप भाग देके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीधा सीधा 1/6 का मान याद होना चाहिए 16.67%। इसका बहुत जगह पर यूज अभी आगे भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं, ये चीज बताना है। दोस्तों प्रतिशत में कितने आम खराब हैं, 20%। दोस्तों प्रतिशत में कुल आम खराब कितने हैं, 20%। और दोस्तों आमों की संख्या कितनी खराब है, और संख्या में कितने आम खराब है, 35। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 20% का मान 35 के बराबर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। रखे 20% आम खराब है, प्रतिशत में 20% खराब है। यदि संख्या में बात करेंगे, इस टोकरी में खराब आम कितने हैं, 35। प्रतिशत में 20 खराब है और संख्या में 35 खराब है। इसका मतलब हो गया 20% का मान 35 के बराबर है।
अब दोस्तों फिर से वही चीज आ गई, ये देखिए ये आपका जो प्रतिशत का मान एक संख्या के बराबर दिया है, और जब भी हमें कुल चीज निकालनी होती है तो हमेशा फिर से वही काम करेंगे कि ये जो संख्या है इसको ऊपर लिखना है, ये जो प्रतिशत होता है इसको बटे में लिखना होता है, और इंटू में 100 करा देना होता है। इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, 35 पंचे 175, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए कितनी बार कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यदि किसी प्रतिशत का मान संख्या के बराबर है तो हमेशा और हमेशा आपको यही रूल अप्लाई कर देना है, संख्या को ऊपर लिख देना है, प्रतिशत को नीचे लिख देना है और इंटू में 100 करा देना है, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कामगार के जून के वेतन, ये देखिए आपका ये जून का वेतन दिया है और एक जुलाई के वेतन का अनुपात आपको दिया गया है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने की बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताता हूं। जून के वेतन का अनुपात दिया गया है 2:1/2 और जुलाई के वेतन का अनुपात दिया गया है 2:1/4। सबसे पहले आप इसको भिन्न रूप में लिखिए, 2 दूनी 4 1 5/2, इसको भी लिखिए 4 दूनी 8 1 9/4। तो ये आपका आ गया ऐसा। अब दोस्तों ये जो बटे में 2 लिखा है, जो बटे में 4 लिखा है, इसको हमें हटाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहां पर भी आप 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 10 आ गया, और ये 4 से 4 कट गया तो ये आपका 9 आ गया। तो आपने इसको अब बिल्कुल संख्या में बदल लिया, तो ये जून का वेतन आपका आया 10 और जुलाई का वेतन आया आपका 9। अब आपको क्या बताना है, जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए क्या कर रहा है, जून के वेतन, हमें तुलना किसे करनी है, जून के वेतन से, जून के वेतन से हमें तुलना करनी है, और जून का वेतन है हम लोगों का 10 है, तो एक बात तो यहां से फिक्स हो गई कि ये जो बटे में होगा हमेशा 10 आएगा। अब दोस्तों ये कितना कम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 1 कम है, ये 10 है, जुलाई का 9 है, तो 1 कम है, तो ये जो कम है इसको ऊपर लिखिए, और 1/10 का मान आपको सीधा सीधा पता होता है 10%, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तब भी आपका 10% आ जाएगा। वैसे दोस्तों आपको 1/10 की परसेंटेज वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, 10% होती है। चलिए दोस्तों अपने अब तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में, जो मॉर्निंग का वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका कोई दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप रीजनिंग के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो आपको मैं रीजनिंग के भी बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।